हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिया और बाती हम। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे संध्या मंदिर में होती है, छवि और भाभो भी होती हैं। पंडित जी कहते हैं तो ठीक है, आप सब लोग अपने अपने तरफ से प्रसाद बना के लाइएगा। यहाँ पर देखा जाएगा कि जिसके प्रसाद में सच्ची भावना, श्रद्धा और विश्वास है, उसी का प्रसाद माता के लिए रखा जाएगा। और फिर संध्या अपनी पर्ची कटवा देती है। पंडित जी कहते हैं तो फिर ठीक है, आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से बनाकर लाइएगा। तो संध्या छवि की तरफ देखती है और भावो परेशान हो जाती हैं। भावो पंडित जी से नमस्कार करती हैं और भावो परेशानी में अपनी टेंशन में आ रही होती हैं, सोचती है। घर पहुंचते हैं तो बाबा साहब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो भावो बताती हैं कि हमारी लड़की ने तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। आज मैं संध्या बिंदड़ी के सामने सर उठाने लायक नहीं बची। इधर बाबा साहब भी नाराज़ होते हैं और भावो कहती हैं कि क्या करें। इतने में आप देखेंगे कि छवि अपना बैग पैक करके जाने के लिए निकलती है। तो मीना कहती है कि देखो भाभो, छवि आ रही है अपना सामान पैक करके। छवि आती है, बाबा साहब की तरफ देखती है और फिर भाभो कहती हैं कि इस छोरी ने तो हमें कहीं के भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। तो छवि कहती है कि भाभो, जो कहना है अभी कह लो, फिर आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अब इस घर में मेरी जगह तो आपकी बहुओं ने ले ली है। इतने में आप देखेंगे छवि जाने लगती है तो संध्या उसे रोकती है, तो वो रुक जाती है। मीना कहती है कि आप सही रहा, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस लड़की ने तो हमें और हमारे विक्रम जी को बहुत परेशान किया है, अब इससे पता चलेगा। तो संध्या नीचे उतर के आती है तो छवि कहती है कि जा रही हूँ, जो कहना है कह लीजिए, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो संध्या कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। इस घर पे जितना हम लोगों का हक है, इस घर की बहुओं का है, उतना तुम्हारा भी है। तुम अपना हक छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तो छवि कहती है कि क्यों रुकूं, मैं अपने घर में अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती, कुछ कर भी नहीं सकती। तो संध्या कहती क्यों नहीं कर सकती हो, तुम अपनी मर्जी से सब कुछ करो, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे रहो। तो मीना ये सब देखती है और सोचने लगती है। तो छवि कहती है कि ठीक है, और फिर संध्या कहती है कि जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। छवि सोचने लगती है। तो संध्या कहती है कि मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने वाली थी कि तुमने मुझे एक रास्ता दिखाया आगे बढ़ने का, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। सभी लोग देख रहे होते, बाबा साहब भी देखते हैं, लेकिन छवि को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या किया है। तो संध्या कहती है अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो भावो कहती है संध्या बिंदड़ी, ये तू क्या कह रही है। तो संध्या कहती है हाँ भावो, मैं ठीक कह रही हूँ, छवि कहीं नहीं जाएगी। छवि जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। छवि वहाँ से अपने कमरे में वो चली जाती है।